हमारे जितने भी हम भागवत कथाओं में जाते हैं, हमारे साधु संतों के हम प्रवचन सुनते हैं, उनके श्रीमुख से जो वाणी सुनते हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं कि गोचर पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति चंडाल व राक्षस के समान होता है। ये जितनी भी गैर मुमकिन गोचर है, चाहे ओरण है, ये सभी हमारे पुरखे शीश कटा के बचाई। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 39 और 40 नगरीय विकास एवं आवासन और स्वायत्त शासन विभाग पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करा। विकसित राजस्थान, विकसित भारत। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए। विकसित राजस्थान, विकसित भारत 2047 के परिलक्ष्य को धरातल पर उतारने के लिए ग्रामीण विकास के साथ साथ हमें शहरी विकास की भी अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समय कम है, इसलिए मैं अपने डिमांड्स पर आऊंगा। कोलायत विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। 114 के लगभग वहां पे ग्राम पंचायतें हैं, 350 के लगभग राजस्व गांव हैं और कोलायत विधानसभा क्षेत्र में मात्र एक नगर पालिका है, वो कि देशनोक में है। और जो हमारा कोलायत कस्बा है वो पंचायत समिति मुख्यालय भी है, तहसील मुख्यालय भी, उपखंड मुख्यालय भी है। और कोलायत, मड और कोटड़ी जो आपस में 3 सटती ग्राम पंचायतें हैं, इनकी 2011 के हिसाब से 15,250 जनसंख्या बनती है। तो मेरी मांग रहेगी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र श्री कपिल मुनीश्वर की तपोस्थली श्री कोलायत जी को नगर पालिका घोषित करें। इससे आमजन को काफी लाभ पहुंचेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर ये स्पष्ट उल्लेखित है कि पद पर रहते हुए कोई भी सदस्य या कर्मचारी खुद के किसी भी रिश्तेदार को या खुद के नाम से कोई भी तरह के खुद के हस्ताक्षर से पट्टा जारी नहीं कर सकता। अगर पट्टा जारी करना हो तो उसको खुद के सबऑर्डिनेट को चार्ज देके, अगर जैसे अध्यक्ष है नगर पालिका का तो उपाध्यक्ष को चार्ज देके खुद के नाम से पट्टा कटवा सकते हैं। परंतु नगर पालिका देशनों के अंदर उस टाइम के तत्कालिक अध्यक्ष ने वर्ष 2021 में ऐसे 12 पट्टे काटे जो पद का दुरुपयोग करते हुए खुद के नाम से और खुद के रिश्तेदारों के नाम पर काटे। तो मंत्री महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि उस पर भी गंभीर कार्रवाई करते हुए एसीबी के अंदर कार्रवाई करावे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सभापति महोदय, एक बहुत ही विशेष मुद्दा है जो आपके माध्यम से इस पूरे सदन के बीच में लाना चाहूंगा और सभी सीनियर यहाँ विराजमान हैं उनको भी अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 8 दिसंबर 2010 को राजस्व विभाग एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें निकाय क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय भूमियों को नगरीय विकास एवं आवासन अथवा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भू राजस्व लगान की 40 गुना राशि जमा कराने के उपरांत उस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित निकाय के नाम दर्ज करने का प्रावधान करा गया था। फिर 17 दिसंबर 2019 को राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र में यह भी निर्देश किया गया कि जो भी राजकीय भूमियां हैं जिन्हें पूर्व में या फिर भविष्य में संबंधित निकाय के नाम दर्ज कर दिया गया है या कर दिया जाना है, उन राजकीय भूमियों की तुरंत प्रभाव से किस्म परिवर्तन कर गैर मुमकिन आबादी दर्ज करा जाए। डीएलबी ने 23 सितंबर 2021 के आदेश में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 54 व जोधपुर अजमेर विकास प्राधिकरण की अधिनियम की धारा 48 की तर्ज पर संपूर्ण राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 2009 में संशोधन कर धारा 68A व नगर सुधार अधिनियम धारा 43 जोड़ी गई। इससे नगरीय निकाय क्षेत्रों में आने वाली समस्त राजकीय भूमियां जिनमें गोचर कारागृह भी शामिल है, ऐसी तमाम राजकीय भूमियों को संबंधित निकाय के डिस्पोजल पर रख दिया और उनमें उनके सारी पावर निहित वेस्ट कर दी। उल्लेखनीय ये भी है कि निकाय क्षेत्रों में गोचर को खुर्द-बुर्द करने के लिए डीएलबी ने 17 अप्रैल 2025 को आदेश पारित करा और 1 सितंबर 2025 को एक स्पष्टीकरण आदेश भी जारी करा जिसमें निकाय क्षेत्रों में गोचर का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। सबसे चिंताजनक विषय यह है कि 17 दिसंबर 2019 के राजस्व विभाग के आदेश, जिसको मैं कोट कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है कि राजकीय भूमियां जिनमें चारागाह भी शामिल है, निकाय के नाम दर्ज होने के बाद नगरीय भूमि अर्बन लैंड हो जाती है और जिनकी क्षतिपूर्ति देना भी अपेक्षित नहीं है। सभापति, इससे ये होगा कि राजस्थान के अंदर जितने भी निकाय क्षेत्र हैं
उनके 10, 20, 40 किलोमीटर परिधि क्षेत्र के अंदर, उनके पेरीफेरी एरिया के अंदर लाखों बीघा गोचर भूमि है। वो लाखों बीघा गोचर भूमि सभी निकायों के नाम दर्ज होगी और जो उसकी जमीन की किस्म है गैर मुमकिन गोचर, उसे परिवर्तित करके गैर मुमकिन आबादी कर दी जाएगी। इससे राजस्थान की लाखों जो गोवंश है, जिसको हम हमारी मां कहते हैं, उसके अस्तित्व पर खतरा आएगा। तो निश्चित तौर पर हमें इस पर भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, गुलाब कोठारी जी बनाम सरकार का एक उच्च न्यायालय में फैसला हुआ, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है जो 1947 में जितनी भी गोचर राजस्थान के अंदर थी, हर जिले के अंदर जितनी भी गोचर है, उस गोचर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जावे। जितनी गोचर राजस्थान में 1947 में, उतनी गोचर कायम रखनी है। परंतु उसके बावजूद भी जितने भी आदेश समय समय पर आए, ये सब उसके विपरीत है। सभापति महोदय, हम स्वामी राम सुखदास जी महाराज के अनुयायी हैं और स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज हमेशा ये बात कहा करते थे कि जो भारतीय संस्कृति को अगर बचाना है तो गीता, गाय और गांव का संरक्षण हमें करना पड़ेगा। परंतु जब ये गोचर ही नहीं बचेगी तो हमारी गाय कैसे बचेगी, और जब हमारी गाय नहीं बचेगी तो हमारी भारतीय संस्कृति कैसे बचेगी। सभापति महोदय, विषय सबसे मोटा ये है। सभापति महोदय, विषय ये भी नहीं है कि ये 2010, 2019, 2021 में ये आदेश किसकी सरकार में है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। परंतु विषय ये है कि जो गोचर है, गोचर वो गायों के लिए है, गायों के विचरण के लिए, उनके लिए ही ये जमीन बचनी चाहिए। सभापति महोदय, हम बचपन से सुनते हैं, हमारे जितने भी हम भागवत कथाओं में जाते हैं, हमारे साधु संतों के हम प्रवचन सुनते हैं, उनके श्रीमुख से जो वाणी सुनते हैं, वो हमेशा ये बात करते हैं कि गोचर पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति चंडाल व राक्षस के समान होता है। वहीं हमारा एक डिपार्टमेंट ये बात कहता है कि आपकी सारी जमीन, गोचर की जमीनों को हम भूखंड काट काट के आप सभी को आवंटित करेंगे। तो सभापति महोदय, हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि हमारे साधु संत, हमारा सनातन धर्म सही है या फिर ये विभाग की अलग अलग समय पर आए हुए आदेश सही है। तो सभापति महोदय, चुनाव तो हम सभी गायों के नाम पर लड़ते हैं, जीत कर भी आते हैं, परंतु आज हमें ये निश्चय, हमें प्रण लेना पड़ेगा कि आज हम इसमें संशोधन कर, सुधार करके हमारी इस गोचर को बचाने का प्रयास करते हैं। सभापति महोदय, चाहे गैर मुमकिन गोचर हो, चाहे गैर मुमकिन ओरण हो, उसके हम कोई भी धनी नहीं है। ये जितनी भी गैर मुमकिन गोचर है, चाहे ओरण है, ये सभी हमारे पुरखे शीश कटा के बचाई। और कई की जगह तो जितने भी हमारे बड़े बड़े भामाशाह दानदाता हैं, उन्होंने खुद की निजी आय से ये सारी गोचर जमीनें छिड़वाई। परंतु सभापति महोदय, जिन जमीनों के हम मालिक नहीं है, एकमात्र कस्टोडियन है। हम यहाँ पर जितने भी 200 के 200 सदस्य बैठे हैं, हम सब टेम्पररी 5 साल के बेसिस पर होते हैं। अगर हमारा नवीनीकरण हमारे 5 साल के कार्यकाल का हो जाए, जब तुम यहाँ बैठते नहीं तो हम सभी को बाहर बैठना पड़ता है। तो हम सभी कस्टोडियन है। राजस्थान की जनता ने बड़े विश्वास से हमें यहाँ पर भेजा है और हम सब गाय माता के नाम पर वोट लाते हैं। और पक्ष विपक्ष की इस दलगत राजनीति को तोड़ते हुए हमें इस पर निश्चित तौर पर, जिस पर कई सालों से कोई निर्णय नहीं लिया गया, इस पर निर्णय लेना चाहिए। और हमारे जितने भी ये ऑर्डर निकले हुए हैं नगरीय निकाय क्षेत्र में गोचर को खत्म करने के लिए, उसको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। सभापति महोदय, सबसे मुख्य मांग मेरी इस मुद्दे पर यह है। और जो मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 2026 के अंदर हमारे जब ये जो बीडीए बना था 2025 में, इसके जब ये क्षेत्र जब डिफाइन हो रहा था, उसके पेरीफेरी क्षेत्र के अंदर हमारी 5418 हेक्टेयर गोचर की भूमि थी, जो श्रेय नथानियान, बीनासर, उदरामसर और सुजानदेसर जैसे गांव में स्थित थी। इन सभी गोचरों को उनके निकाय के नाम, बीडीए के नाम दर्ज करने की कार्रवाई चल रही थी और उसकी भूमि किस्म परिवर्तन भी करने जा रहे थे। 28 जनवरी को सभी बीकानेर के जनवासियों ने धरने का ऐलान करा, साधु संत भी इसमें तत्पर हुए और उस विषय की गंभीरता को समझते हम सीएम साहब तक गए। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी गोचर को मैं कहीं भी छेड़ने दूंगा नहीं, आपकी गोचर को हम कभी हाथ नहीं लगाएंगे, गोचर गायों के लिए रहेगी। फिर ये जितने भी हमारी ये 5418 हेक्टेयर भूमि है, इसको एक रिजर्व एरिया के तौर पर ऊपर भिजवा दिया। सभापति, लास्ट में मैं फिनिश कर रहा हूं महोदय। जब ये वहां पर ऊपर भिजवा दिया तो आज तारीख तक फाइल वहां पर विचाराधीन है। तो जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक गो अभयारण्य है, जहां पर जितना भी गोवंश है उनको स्टॉल फीडिंग नहीं करते, परंतु उनको एक अभयारण्य तौर पर खुले में विचरण करने का मौका दिया जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे ये जो बीकानेर गांव के अंदर ये 5418 हेक्टेयर भूमि है, इस 5418 हेक्टेयर भूमि को तुरंत प्रभाव से गो अभयारण्य के तौर पर राजस्थान अभी तो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े गो अभयारण्य के तौर पर विकसित करा जाए। निश्चित तौर पर हमारे आस्था के साथ ये बहुत बड़ा समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।